Hi everyone, it's me Guni and you're watching my Learning for Life. तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आईसीएसई 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 न्यूट्रिशन एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ इट. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है गो वॉच दैट वन फर्स्ट so that you can continue nicely and you can just cannot lag behind the syllabus. Okay, the link is in the description box, the link is in the pinned comment, as well as I'm going to keep it here as well. Okay, so in the last lecture, we did carbohydrates and everything starch. Okay, so today in this video, we are going to start with the topic fats. Okay, so the fats हैं they are composed of carbon, hydrogen and oxygen. अगर याद हो तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने हुए थे. द ओनली थिंग इज कि ये फैट्स में जो ये फैट्स न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, फैट्स में ऑक्सीजन कम होती है रिलेटिवली. और लेकिन जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं. कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? दैट इज 9.45 किलो कैलोरीज. वेयर एज लेट मी शो यू, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करते हैं 686 किलो कैलोरीज. 1 mole of glucose here like carbohydrate produces 686 calories. तो यहाँ पे फैट्स प्रोड्यूस 9.45 किलो कैलोरीज. ओके, नाउ जो कॉमन फूड्स हैं जिसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं दैट इज बटर, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल्स, फैट ऑफ मीट, फिश. फिश लिवर ऑयल में भी फैट होता है. देन ये सारे क्या किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से ये चीज़ें फैट्स के जो ऑयल्स होते हैं वो बने होते हैं. अब फैट्स के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं? क्योंकि हम बॉडी में फैट कंज्यूम करें ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा हमारी बॉडी में. सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस? फंक्शंस की बात की जाए, सबसे पहले ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, राइट. देन ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है. लाइक यू हैव सीन फैट बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है. तो बेसिकली ये दिस इज अ पार्ट कि ये एक तरह से हमारे लिए स्टोरेज भी एक्ट करता है. देन ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं उसके लिए सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, उन्हें सॉल्यूबल कर लेता है. केमिस्ट्री में हमने बहुत बारी ये टर्म्स पढ़ी हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूबल, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सारी हमने पढ़ी हुई हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. और जो फैट हमारा अंदर अंडर द स्किन हमारे ये फैट होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में से एकदम से ज़्यादा हीट निकल ना जाए. तो इंसुलेशन करता है हमारी बॉडी की. इसलिए हम वी आर वार्म बॉडीड एनिमल्स. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन द अदर चैप्टर्स एज वेल. सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जबकि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड भी हैं कई एनिमल्स, राइट. अब बात करते हैं फैट्स. यहाँ तक थे, फैट्स वाज अ रियली शॉर्ट टॉपिक. अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की. तो प्रोटीन्स हैं क्या हैं? प्रोटीन्स एक लार्जर केमिकल मॉलिक्यूल है जो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है. तो इसमें एक एडिशन हुई है दैट इज नाइट्रोजन. अब जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन्स का. प्रोटीन नाइट्रोजन के बिना नहीं बन सकते. तो जो कोई प्रोटीन्स हैं वो उनमें सल्फर भी हो सकता है, कई प्रोटीन्स में फॉस्फोरस भी पाया जा सकता है. जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो व्हाट आर अमीनो एसिड्स? जो स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ही हम अमीनो एसिड्स कहते हैं. तो जो प्रोटीन्स है ये इसका फंक्शन आएगा. द पिंक बॉक्स इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन से, राइट. तो ये हमारे केमिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. हमारी बॉडी में सेल्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर की, जो हमारी बॉडी में सेल्स वॉर्न आउट हो गए हैं, टर्न आउट हो गए, उनको ये न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन से हम रिकवर कर लेते हैं. तो प्रोटीन्स इसमें मेजर पार्ट कन्वे करता है. लाइकवाइज जब टाइम ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स भी ऑक्सीडाइज करके रिलीज एनर्जी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, राइट.
अब हम बात करेंगे फूड्स रिच इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन में लीन मीट आता है, फैट फ्री मसल्स आते हैं, फिश आते हैं, एग्स आते हैं, मिल्क, चीज, नट्स, बीन्स एक्सेट्रा। अब डेफिशिएंसी, प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो कुछ दो मेन सीवियर डिसीजेस का कारण बन जाती हैं, दैट इज क्वाशियोरकर एंड रेसमस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। तो क्वाशियोरकर को हम हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है और ये बहुत यंग चिल्ड्रन में मेनली होती है। ये तब होती है जब मदर्स अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीड छोटी एज में बंद कर देती है करना, और चाइल्ड को एक पुअर प्रोटीन की डाइट दी जाती है जिसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम होती है। जो मदर का मिल्क होता है दैट इज रिच इन प्रोटीन्स। एंड आफ्टर वीनिंग, जब चाइल्ड है वो गिवन डाइट कार्बोहाइड्रेट्स और पुअर प्रोटीन्स की जब डाइट देगी चाहिए उसको उसके बाद, तो लाइकवाइज ये क्वाशियोरकर की डिसीज हो जाती है। एंड ये मोस्टली बच्चों को बिफोर द एज ऑफ 5 years होती है ना। सिम्टम्स क्या है क्वाशियोरकर के? वी हैव टू चेक व्हाट इज द सिम्टम्स। सो अंडरवेट, a child becomes underweight, belly protruding out, belly बाहर को निकलती है, पेट बाहर को निकलता है, स्किन डार्क और स्केली हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे को भूख कम लगती है। What I told you, appetite is the desire of eating, खाने की इच्छा। तो बच्चे की खाने की इच्छा कम हो जाती है। देन डायरिया की प्रॉब्लम होती है, रिपीटेड डायरिया होता है, और एनीमिया, इनलार्ज्ड लीवर, लीवर बड़ा हो जाता है, एनीमिया हो जाता है कई बच्चों को। अडीमा, अडीमा क्या है? स्वेलिंग है। स्वेलिंग जब उनके फीट पे, फेस पे, जो कि वाटर के एक्यूमुलेशन से अम, आती है स्वेलिंग, उसे कहते हैं, वाटर के इकट्ठे होने से फीट सूज जाते हैं, फेस सूज जाता है, उसे हम कहते हैं ओडीमा, राइट। अब इस क्वेश्चन का कंट्रोल और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो चाइल्ड जो भी क्वाशियोरकर से सफ़र करता है उसे एक प्रोटीन रिच डाइट दी जानी चाहिए, जैसे पल्सेस हो गए, मिल्क हो गई, एग हो गया, फिश हो गया, वो चीज़ें जिसमें हायर प्रोटीन लेवल्स हैं। मिक्स डाइट जो होती है, व्हीट, ग्राम, पीनट, सोयाबीन, जैगरी, वो भी यूज़फुल है। हमें सारे बैलेंस डाइट जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से एक बच्चे को डाइट देनी चाहिए। अब क्वाशियोरकर के बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ओके, सो जो क्वाशियोरकर है वो एक घानियन टर्म है। घानियन इज इन अफ्रीका, अफ्रीका की जो अफ्रीका में घाना है, एंड देयर लैंग्वेज इज नोन एज घानियन, राइट। सो इसका मतलब होता है सिकनेस द बेबी गेट्स व्हेन न्यू बेबी कम्स। मतलब जब नया बेबी आता है, जब बेबी को सिकनेस होती है छोटे बच्चे को, तो उसे हम क्वाशियोरकर कहते हैं। बिकॉज द एल्डस्ट चाइल्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि मदर का मिल्क था, लाइक अगर एक बेबी मतलब वी कैन से दैट इफ यू हैव बॉर्न अनदर चाइल्ड, तो जब उसको फीड कम मिलने लग जाती है, जो पहला वाला एल्डर चाइल्ड था, तो उसकी जो प्रोटीन का इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है, तो उसे स्टार्ची डाइट दी जाती है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दी जाती है जिसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है, ड्यू टू विच उसे क्वाशियोरकर से सफ़र करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं हम मेरेस्मस में। मेरेस्मस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट। तो ये जो मेरेस्मस है ये मोस्टली बिलो 1 एज ऑफ चिल्ड्रन को होती है, 1 साल से छोटे बच्चों को होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी डाइट में ना होने से इसलिए होती है। तो ये कॉज कैसे होती है? क्योंकि जो सडन एकदम से मदर्स ब्रेस्ट फीड बंद कर देती है बच्चे को, तो उसमें अम, ये हरासमेंट की प्रॉब्लम होती है, और अलोंग विद बच्चे को पुअर डाइट दी जाती है साथ में ही, जिसमें एनर्जी गिवन फूड्स, फैट्स और प्रोटीन्स नहीं होते हैं, राइट।
अब हम बात करते हैं कि मरासमस के हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं। तो बॉडी वेट लेस है, degeneration resulting in very weak body, और यू कैन से इफ फॉर्म्ड मसल्स, बोन्स और मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, स्किन लूजली फोल्डेड हो जाती है, थिन फेस हो जाता है, थिनिंग लिम्स, लिम्स हमारे थिन, लिम्स व्हाट आर लिम्स, आर आर्म्स एंड लेग्स आर लिम्स, फोर एंड हाइंड लिम्स, राइट। देन हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, एंड रिब्स, द रिब्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, वी कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे रिब्स मोर प्रोमिनेंट है, रिब्स दिखने शुरू हो जाते हैं बच्चों के, राइट। अब हमने इतना पढ़ा कि व्हाट इज क्वाशियोरकर, व्हाट इज मरासमस, बट हमें इसकी डिफरेंसेस पता होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि डिसीज है कौन सी बच्चे को। तो क्वाशियोरकर मोस्टली 1 to 5 years ऑफ एज में होता है, जबकि मरासमस 1 से नीचे बच्चों को होता है, जिनकी एज 1 year तक होती है उनको ही होता है। देन इसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इन द डाइट, लेकिन इसमें मरासमस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों की ही डेफिशिएंसी होती है। अब क्वाशियोरकर में ओडीमा, ओडीमा मीन्स स्वेलिंग होती है फेस और लेग्स पे, जबकि मरासमस में कोई ओडीमा नहीं आता है। अब जो क्वाशियोरकर है, मैंने बताया था कि उसमें स्किन डार्क और स्केली हो जाती है, लेकिन मरासमस में स्किन डार्क नहीं होती है, एंड क्वाशियोर में मसल्स डीजनरेट नहीं होती है, डीजनरेशन नहीं होती है, लेकिन मरासमस में मसल्स की डीजनरेशन होती है, राइट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ मरासमस। तो जिस बच्चे को मरासमस है उससे एक ऐसी डाइट देनी चाहिए दैट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स टुडे। सो हम आज पढ़ेंगे एक और टॉपिक दैट इज मिनरल्स, राइट। आज हम मिनरल्स भी करेंगे साथ साथ में। तो मिनरल सॉल्ट्स जो नीड होती है हमें, वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमें मिनरल सॉल्ट्स की नीड नहीं होती है अपनी डाइट में। एंड जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जो हम खाने में नमक डालते हैं, उसमें मोस्टली सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास, NaCl, राइट। तो जो और भी मिनरल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं, राइट। तो सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर न्यूट्रिशन वैल्यूज, तो कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमें ये पता है कि ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। देन इट कम्स कि कैल्शियम हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके प्रोसेस में भी चाहिए होता है। इफ यू हैव एवर नोटिस कि अगर हमें कोई कट लग जाए तो हमारा ब्लड ज़्यादातर निकलता नहीं रहता है, इट क्लॉट्स आर ब्लड, ब्लड हमारा क्लॉट होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है और बंद हो जाता है निकलना, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो उसके कैल्शियम इज वेरी नीडेड। अब जो फास्फोरस है उसे वो चाहिए होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में, लाइक प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी, सेल की ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। हम जो जिस सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या है, मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, फिशेस हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और बहुत कुछ। नाउ आई आयरन इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। तो जो है आयरन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन, और इसकी आयरन की डेफिशिएंसी कैन लीड टू अनीमिया, ओके, अनीमिया। और सोर्स क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आयरन में, लीवर एटसेट्रा, राइट। आयोडीन पढ़ेंगे। आयोडीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ आर थायराइड। थायराइड ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, आई होप यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। तो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो डेफिशिएंसी है इट लीड्स टू क्वाइटर, आई होप वाइडर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, आई होप यू हैव रिमेंबर। जो हमारे नेक के पास का एरिया है ये स्वेल हो जाता है, ओके।
तो इसमें सोर्सेज में वेजिटेबल्स आ जाते हैं, मिनरल वाटर आ जाता है, एक्सेट्रा. ओके. पोटेशियम एंड सोडियम. So one thing, do not call it as potassium. It is potassium, right? तो पोटेशियम एंड सोडियम में ये सेल परमिएबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. परमिएबल मीन्स टू गो थ्रू. सेल में जो चीज़ें इंटरचेंजिंग ऑफ थिंग्स होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली नर्व सेल्स में जो हमारे स्टिमुलस एंटर होता है एंड एवरीथिंग. जो मोस्टली हमारे फूड और टेबल सॉल्ट पोटेशियम और सोडियम में होते हैं. अब ये जो सारे मिनरल्स की डिटेल लिस्ट है वो हम आगे 12.2 टेबल है उसमें भी स्टडी करेंगे, राइट. अब हम बात करते हैं, पहले आ जाते हैं उस टेबल पे आ जाते हैं पहले एक बारी, राइट. दिस इज द टेबल. ओके. So this table is about macronutrients and micronutrients. I hope you have studied in 8th standard as well. So कैल्शियम है, इसका सोर्स वी नो डेयरी फूड्स हैं, बीन्स हो जाती है, कैबेज है, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आती हैं. फंक्शन ऑन डेफिशिएंसी डिजीजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं एंड में करवाऊंगी व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ रीकैप, ताकि हमें सब कुछ याद रहे, राइट. अभी हम बात करने वाले हैं विटामिन की, तो विच इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडेज वीडियो, राइट. तो वो विटामिन वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो माइन्यूट बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में हमें चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए नहीं होते. जो मोस्टली ये हमें हेल्प करते हैं एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने में. मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो कैटलिस्ट और एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो करने में हेल्प करते हैं. मोस्टली जो एक एक विटामिन है उसका एक एक अलग अलग विटामिन का अलग अलग फंक्शन है, राइट. जो विटामिन जिनमें जो फूड है जिनमें विटामिन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, एंड देन वी डू दैट. जो विटामिन है ADE K, ये फैट सोल्यूबल है और ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम. बट जो अदर है जैसे बी कम्प्लेक्स हो गया, जिसमें B1 B2 एक्सेट्रा एंड सी के होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करके रख सकते. अब एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन डाइट ओवर अ कंटिन्यूड पीरियड कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीजेस. तो अगर हमारी डाइट में एब्सेंस होगी, विटामिन की शॉर्टेज होगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑब्वियसली होंगी. और लो कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन हैव कैटालिटिक एंड रेगुलरली फंक्शन इन सेल मेटाबॉलिज्म. तो जब हमारे विटामिन में कम कंसंट्रेशन होती है तो रेगुलरिटी और सब कुछ में कम हो जाता है. सो एक्सेस ऑफ विटामिन भी हमारे लिए हार्मफुल है, लो भी हार्मफुल है, राइट. एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन वो इजीली बाहर निकल आते हैं, राइट. तो ये मैं आपको स्टडी करेंगे हम 10.3 टेबल पे, जो नेक्स्ट पेज पे आएगा. एंड फॉर टुडे दिस इज दैट वन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. और मैं अब आपको मिलूंगी द नेक्स्ट वीडियो नंबर 3, पार्ट नंबर 3, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वाटर, वाटर का लॉस एंड रिप्लेसमेंट हम स्टडी करेंगे. मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया है हम ये स्टडी करेंगे. एलिमेंट्स वाला टेबल अलॉन्ग विद विटामिन का टेबल हम स्टडी करेंगे, अलॉन्ग विद बैलेंस डाइट, कैसे हम फिजिकल वर्क और बैलेंस डाइट को हम बना सकते हैं अडल्ट पर्सन के लिए. Then we will study a bit about balanced diet, also malnutrition, and then we will be doing our back exercise. Right? That's for today. We'll see you in the we see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care.